Hello बच्चों, let's read the question. The question say that using the following information, calculate the heat of formation of methane CH4. Okay, and यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दे रखा है CH4 प्लस 2 ऑफ O2, टू मोलिक्यूल्स ऑफ O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये बेसिकली बच्चों इथेन का कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, जब भी हम लोग कंबशन रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, और इसका इंथैल्पी अपने को दे रखा है -890.4 किलो जूल। और भी कुछ डाटा गिवन है, जैसे यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है -393.5 किलो जूल, एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है -285.9 किलो जूल। ओके, और हमसे पूछा जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। तो आइए चेक करते हैं इस ऑप्शन को कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा एंड कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन से, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, एंड हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कुछ गिवन डाटा दे रखा है, और इसमें क्या है, पहला कंबशन रिएक्शन है किसका, मीथेन का। तो मीथेन हमारे पास CH4 गैस प्लस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2 ऑफ H2O लिक्विड। इसका डेल्टा H0 हमें दे रखा है बच्चों कंबसन -890.4 किलो जूल। ओके, एंड उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, CO2 है, CO2 के 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे होगा, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस। ओके, जो भी इसकी फ्री नेचुरली स्टेट में पाए जाते हैं उससे हम लोग इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आप देखो तो ध्यान से ये इक्वेशन बैलेंस है, एंड इसका जो डेल्टा H0 ऑफ एफ है ये हमें दे रखा है बच्चों -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंड वाटर का भी दे रखा है। तो चलो देखते हैं वाटर क्या क्या होगा। तो वाटर का भी हमें फॉर्मेशन का एनर्जी दे रखा है, और वाटर किससे बनेगा, H2 प्लस O2 से। अगर आप बैलेंस करो तो यहाँ पे 1/2 लगाना होगा, ये भी गैस फॉर्म में और ये भी गैस फॉर्म में। और इसका जो इंथैल्पी है, इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वाटर का, ये अपने को दे रखा है बच्चों -285.9 किलो जूल पर। ओके, तो हमारे पास 3 गिवन रिएक्शन है, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है ना, फॉर्मेशन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, फॉर्मेशन दे रखा है वाटर का, एंड मीथेन का कंबसन दे रखा है। और हमसे पूछा जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का रिएक्शन अपने को लिखना होगा यहाँ पे। मीथेन क्या होता है, CH4, एंड इसका फॉर्मेशन किससे होगा, कार्बन सॉलिड से प्लस H2 से, गैसेस फॉर्म। अगर आप बैलेंस करो तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा H0 ऑफ एफ हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, और इस 3 इक्वेशन से बच्चों हम लोग को ये 4th इक्वेशन बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पहला इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, है ना, ये इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में CH4 है, एंड ये जो फाइनल इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में क्या है, CH4 है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ओके, अब माइनस कैसे करेंगे ये देखिए, माइनस कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन, एंड ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। तो क्या करना है बेसिकली बच्चों कि ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा हमारे पास 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड थर्ड इक्वेशन को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड सेकेंड और फर्स्ट को ऐड करना है। ओके, तो एडिंग सेकेंड इक्वेशन एंड 2 मल्टीप्लाई विथ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ऐड कर दो। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, एंड ये इक्वेशन हमारे पास है थर्ड क्या, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2 ऑफ H2O।
अब जैसे इसे ऐड करोगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास कार्बन प्लस 2H2 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस में 2 ऑफ H2O। ओके, तो ये हमारे पास बच्चों बन गया एक नया इक्वेशन, दैट इज फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करना है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये अभी हम लोगों ने जो फोर्थ इक्वेशन बनाया, इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्ट फोर्थ -1, तो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है बच्चों C प्लस 2H2 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ओके, ये अभी हम लोगों ने जस्ट बनाया ये इक्वेशन, ये वाला। एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है बच्चों CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। अब जैसे ही हमें इसे माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस। तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से वाटर, तो हमें क्या मिलेगा कार्बन प्लस 2H2। ओके, एंड ये जो मीथेन है ये माइनस में है तो ये राइट साइड में चला जाएगा एंड यहाँ पे CH4। तो ये इक्वेशन हमें बनाना था, यही हमारा क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा H नॉट ऑफ F। तो हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड को हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड के साथ ऐड किया। ओके, सॉरी, सेकेंड को हम लोगों ने थर्ड के साथ ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। -393.5 इसमें ऐड करना है, -285.9 और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन उसे हम लोगों ने माइनस किया, तो माइनस ऑफ -890.4। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा बच्चों -393.5 और ये माइनस का 571.8 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 890.4। तो अगर यहाँ से सॉल्व करो बच्चों तो ये आ जाएगा आपका -964.8 प्लस का 890.4, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -74.9। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये कितना आ जाएगा, -74.9। तो बेसिकली क्या करना है कि जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशंस होते हैं, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन था, ओके, ये हमें गिवन दे रखा था और यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा था, तो ये रिएक्शन आपको खुद से लिखना होगा। एंड यहाँ पे थर्ड रिएक्शन भी दे रखा था, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये भी रिएक्शन हमें खुद से लिखना था। एंड ये रिएक्शन का हमें पूछा गया था, है ना, मीथेन का फॉर्मेशन का हमें पूछा गया था, तो ये रिएक्शन का हम लोग को निकालना है। तो हमारे पास 3 रिएक्शन थे और इसे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और ऐड करके ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, सॉरी फोर्थ इक्वेशन हम लोगों ने बनाया। तो जो भी आप ऐड या करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो, यही हमारे इक्वेशन के साथ भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H नॉट ऑफ मीथेन दैट इज CH4, ये क्या है, ये डेल्टा H नॉट ऑफ फर्स्ट, अगर पहला इक्वेशन का बात करूँ तो, और सॉरी सेकेंड इक्वेशन का, और डेल्टा H नॉट ऑफ ये कितना आ जाएगा हमारे पास, थर्ड इक्वेशन, और इसे कितने से मल्टीप्लाई किए, 3 से। ओके, एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H नॉट ऑफ 1, पहला इक्वेशन। तो यही हम लोगों ने किया। ओके, ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है बच्चों, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है -74.9, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी हम लोगों ने जस्ट इसे निकाला है यहाँ पे, -74.9। So our correct option is option number 3. Okay, so hope you will be understood well. Best of luck. Thank you.